नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टूड 10,000 स्प्रे की जानकारी प्रदान करेंगे। दोस्तों, स्टड स्प्रे डॉक्टर के लिखे गए पर्चे पर मिलने वाली दवा है। हालांकि आप इसे आसानी से मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। यह दवाई स्प्रे में मिलती है। लोकल एनेस्थीसिया के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा स्टड स्प्रे के कुछ अन्य प्रयोग भी हैं, जिनके बारे में आगे बताया गया है। आयु, लिंग और रोगी की पिछली स्वास्थ्य जानकारी के अनुसार स्टड स्प्रे की खुराक दी जाती है। इसकी सही मात्रा इस पर भी निर्भर करती है कि मरीज की मुख्य समस्या क्या है और उसे किस तरीके से दवा दी जा रही है। इस बारे में और अधिक जानने के लिए खुराक वाले खंड में पढ़ें। स्टड स्प्रे के सबसे सामान्य दुष्प्रभाव त्वचा का लाल होना है। कुछ मामलों में स्टड स्प्रे के कुछ अन्य साइड इफेक्ट भी देखे जा सकते हैं, जो नीचे दिए गए हैं। स्टड स्प्रे के दुष्प्रभाव जल्दी ही खत्म हो जाते हैं और इलाज के बाद जारी नहीं रहते। अगर ये दुष्प्रभाव और बिगड़ जाते हैं या लंबे समय तक बने रहते हैं तो इस बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। दोस्तों, इसके अलावा स्टड स्प्रे का प्रभाव प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हल्का है और जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं उन पर इसका प्रभाव हल्का है। यहां पर यह जानना जरूरी है कि स्टड स्प्रे का किडनी, लिवर या हार्ट पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं। इस तरह के दुष्प्रभाव अगर कोई है तो इससे जुड़ी जानकारी स्टड स्प्रे से जुड़ी चेतावनी आगे दी गई है। दोस्तों, अगर आपको पहले से हार्ट फेल होना, लिवर रोग जैसी कोई समस्या है तो स्टड स्प्रे देने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। इनके अलावा कुछ अन्य समस्याएं भी हैं जिनमें स्टड स्प्रे लेने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके बारे में जानकारी के लिए आगे पढ़ें। साथ ही स्टड स्प्रे को कुछ दवाओं के साथ लेने से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसी दवाओं की पूरी सूची आगे इस लेख में दी गई है। उपरोक्त सभी जानकारियों के साथ साथ यह भी ध्यान रखें कि ड्राइविंग करते समय स्टड स्प्रे दवा लेना असुरक्षित है। यह भी ध्यान रखें कि इस दवा की लत नहीं लग सकती है। स्टड स्प्रे इन बीमारियों के इलाज में काम आती है, जैसे कि लोकल एनेस्थीसिया, अनियमित दिल की धड़कन, बवासीर, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, धूप से जली त्वचा, जलना, दर्द, खुजली, शीघ्रपतन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन कुछ इस तरह के इलाज में काम आती है। दोस्तों, स्टड स्प्रे की खुराक और इस्तेमाल करने का तरीका, यह अधिकतर मामलों में दी जाने वाली स्टड स्प्रे की खुराक है। कृपया याद रखें कि हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोग, दवाई देने के तरीके, रोगी की आयु, रोगी का चिकित्सा इतिहास और अन्य कारकों के आधार पर स्टड स्प्रे की खुराक अलग हो सकती है। दोस्तों, स्टड 5000 स्प्रे एक टॉपिकल स्प्रे है जिसे आमतौर पर पुरुषों में शीघ्र पतन के इलाज के रूप में विपणित किया जाता है। इस उत्पाद का शीघ्र पतन या अन्य सेक्सुअल अक्षमताओं के लिए उपचार नहीं है और इसे एक योग्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से चिकित्सा सलाह के रूप में प्रयोग के लिए नहीं बनाया गया है। यदि आप स्टड 5000 स्प्रे का उपयोग करने का विचार कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण है कि आप निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें और उत्पाद का उपयोग निर्देशित रूप से करें। आमतौर पर आपको सेक्सुअल गतिविधि से लगभग 5-10 मिनट पहले उपयोग करने के लिए स्प्रे को लिंग के सिर और डीले हिस्से पर सीधे लगाना होगा। स्प्रे में एक सक्रिय तत्व शामिल है जिसे लिडोकेन कहा जाता है, जो एक स्थानीय पैरासाइटिक है जो त्वचा को सुन्न बनाने में मदद करता है और सेक्सुअल गतिविधि के दौरान संवेदनशीलता को कम करता है। हालांकि महत्वपूर्ण है कि स्टड 5000 जैसे टॉपिकल स्प्रे का उपयोग कुछ संभावित प्रतिकूल प्रभाव जैसे त्वचा की चिकनाहट या एलर्जिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। उत्पाद का एक छोटे क्षेत्र पर परीक्षण करना महत्वपूर्ण है, उसे अधिक व्यापक रूप से उपयोग से पहले, और यदि आपको कोई विपरीत प्रतिक्रिया महसूस होती है तो तुरंत उपयोग बंद करना है। यदि आप सेक्सुअल अक्षमता या शीघ्र पतन का सामना कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण है कि आप एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ बात करें जो आपको मौजूदा कारणों की पहचान करने और उपयुक्त उपचार विकल्पों की सिफारिश कर सकता है। कुछ मामलों में परामर्श, दवाएं या अन्य हस्तक्षेप टॉपिकल स्प्रे के बजाय स्टड 5000 से अधिक प्रभावी हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नवीनतम अपडेट्स से अपेक्षित रूप से अवगत रह सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलें।